दूर दराज हमारे सरगुजा संभाग से आए हुए समस्त जंबाज आंदोलनकारी मूल निवासी साथी, आप समस्त साथियों का और यहाँ पे हमारे मंचासीन बहुत सारे हमारे जंबाज साथी हैं, आप लोगों को इस सलियाटोली के मिनी स्टेडियम ग्राउंड में स्वागत करता हूँ, हार्दिक इस्तकबाल करता हूँ। साथियों, मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूँ, मेरी आवाज़ उधर क्लियर आ रही है क्या? उधर जो बरगद झाड़ के पीछे बैठे हुए मेरे साथी लोग, अगर आ रही है तो हाथ को खड़ा कीजिए। नहीं? अच्छा। और उधर उधर अच्छा, आप लोगों को तो सुनाई दे रहा होगा ना? चलिए, बढ़िया है। उधर पीपल झाड़, बढ़िया। तो साथियों, आज का जो दिन है बहुत खूबसूरत दिन है। क्यों बहुत खूबसूरत दिन है? क्योंकि आज पूरा जो सरगुजा संभाग है, सरगुजा संभाग के जशपुर जिला अपने संविधान में मिले हुए अधिकार को समझने के लिए बेताब सा हो गया है। मजा आ रहा है। आपकी जो दीवानगी है वो देखने लायक है। और वैसे भी मैं जो दीवाने किस्म के होते हैं उनको मैं बहुत पसंद करता हूँ। साथियों, आज जो महत्वपूर्ण सभा प्रबोधन है, इस सभा प्रबोधन का पहला विषय है धर्म के नाम पर मूल निवासियों के ऊपर लगातार हो रहे अत्याचार, संविधान के अनुच्छेद 25 में निहित मौलिक अधिकार उल्लंघन है। तो साथियों, मौलिक अधिकार बोलने से हमारे बहुत सारे साथियों को समझ में नहीं आता है मौलिक अधिकार है क्या। सबसे पहले तो मैं मौलिक अधिकार के बारे में बड़ी सरलता के साथ में आप लोगों को इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं। मैं ये जो बिजली का तार होता है, बिजली का जो नंगा तार होता है ना, उसको यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी आदमी छुएगा तो सबको बराबर झटका मारेगा कि किसी को कम या ज्यादा झटका मारेगा? सबको बराबर झटका मारेगा। ऐसा तो नहीं है कि उराव को थोड़ा सा कम झटका मारेगा और हमारे जो कंवर भाई है उसको थोड़ा ज्यादा झटका मारेगा। ऐसा तो नहीं है ना, सबको बराबर झटका मारेगा। सांस लेने का जितना अधिकार पूरे विश्व में जितना भी लोगों को है, उतना ही अधिकार धर्म को मानने का अधिकार है, मौलिक स्वतंत्रता। और आप सुन के हैरान हो जाओगे, ये जशपुर जिला में बजरंग दल के गुंडे पास्टर को जाके मारते, फिजिकल टॉर्चर करते कि नहीं करते? और हमारा जो जशपुर का पुलिस प्रशासन है और जिला प्रशासन है, मूक बधिर होने की तरह खड़ा होकर देखता है कि नहीं देखता है? यह न्याय है कि नहीं है? इसलिए तो जमा हुए हैं। न्याय चाहिए, मिलेगा। मेरा नाम रूप नारायण एक्का है। मैं प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी की जिम्मेदारी को छत्तीसगढ़ में निर्वाह कर रहा हूं। और आप लोगों का तकलीफ को देखते हुए, आप लोगों का तकलीफ को देखते हुए मैं इस मंच के माध्यम से एक ऐलान करता हूं, आपके तकलीफों से कसम खाता हूं। आप जो तकलीफ में है, इस तकलीफ को लेकर मैं कसम खा रहा हूं, 2028 में मूल निवासियों की सरकार बनेगी। 2028 में मूल निवासियों की सरकार बनेगी और किसी की बाप की औकात नहीं है कि हमें रोक सके। साथियों, आज हमारे जशपुर जिला में इतना सतावन हो रहा है। मैं हमारे लोगों को तकलीफ को देख के बहुत आहत हूं, बहुत ज्यादा आहत हूं। मैं जिला प्रशासन से अपील करता हूं कि आप हमारे साथ में भेदभावपूर्ण व्यवहार मत कीजिए, नहीं तो जशपुर की धरती में बहुत जल्दी बिरसा मुंडा बहुत पैदा हो जाएंगे। बिरसा मुंडा पैदा करने के लिए तैयार हो साथियों, तैयार करना पड़ेगा। बाबा साहब अंबेडकर पैदा करने के लिए तैयार हो, तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि जो न्याय और इंसाफ है मांगने से नहीं मिलता है, दे दो दे दो दे दो ऐसा बोलने से मिलता है क्या? हमने आज
10 बजे से लेकर 5 बजे तक जिला प्रशासन के पास में हमने विनती किया कि हमें सभा प्रबोधन का मौका दिया जाए। सभा के द्वारा इसको करेक्शन करके, जिला प्रशासन के द्वारा इसको करेक्शन करके 11 बजे से 3 बजे कर दिया। और यहीं पे अगर हमारे माननीय मोहन भागवत साहब का कार्यक्रम हो रहा होता, माननीय मोहन भागवत साहब का कार्यक्रम हो रहा होता, तो क्या प्रशासन उनको 3 बजे तक बोलने का इजाजत देता? क्या कितना देता? अगर 5 बजे बोला तो 5 बजे तक देता कि नहीं देता? तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो जशपुर जिला के जो आदिवासी हैं, जशपुर जिला के जो एससी हैं, अनुसूचित जाति, और जशपुर जिला के अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ में इतना सतावन क्यों हो रहा है? इसके पीछे मजबूत कारण है, बहुत मजबूत कारण है। वो मजबूत कारण इसी समय खुलासा करूंगा मैं। और मैं जिला प्रशासन जशपुर से अपील करूंगा कि आप ये जो आर्टिकल 25 का हनन कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, बंद कीजिए। हमारे जिलाधिकारी महोदय जी और हमारे सोशल मीडिया में जितने भी जो बंधु लोग मुझे इस समय वीडियो शूट कर रहे हैं, मैं उनसे विनम्र अपील करूंगा कि ये वीडियो उन तक पहुंचाया जाए। ये जो धर्म के नाम पे जशपुर में जो नौटंकी चल रहा है, ये बंद होना चाहिए। हर किसी को बराबर इजाजत मिलनी चाहिए। जैसे यहाँ पे ये जो सूरज की रोशनी है, हर किसी को बराबर सेक रहा है। यहाँ पे किसी को 45 डिग्री तो नहीं सेक रहा है ना, जितने उतने तो सेक रहा है ना। तो भाई किसी को यहाँ पे धर्म की इतनी आजादी क्यों और किसी को धर्म की इतनी पाबंदी क्यों? सवाल पैदा होता है। हम लोकतंत्र में जी रहे हैं या राजतंत्र में जी रहे हैं? अगर लोकतंत्र में जी रहे होते तो हमारे साथ में अत्याचार नहीं होता। इसका दूसरा मतलब है कहीं ना कहीं आज हम राजतंत्र में जी रहे हैं और हम सब लोगों को इस राजतंत्र को खत्म करना पड़ेगा। खत्म करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं साथियों? अगर प्यार मोहब्बत से न्याय नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा डब्बा को गर्म करना पड़ेगा। माननीय वामन मेश्राम साहब हमें एक चीज बताते हैं, आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगा, मैं उसी का चेला हूं। माननीय वामन मेश्राम साहब का वो क्या बोलते हैं कि जब डब्बे से घी नहीं निकलेगा तो उसको उंगली टेढ़ा करके मत निकालो, डब्बा को गर्म कर दो, है ना, डब्बा के नीचे आग लगा दो और उसको जब टकल जाएगा तो उसको रूड़ दो। तो डब्बा गर्म करने के लिए तैयार हो ना? तैयार है। तैयार करना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। तो मैं माननीय जिला प्रशासन को और हमारे जिलाधिकारी महोदय को मैं अपील करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि हमारे लोगों को इतना मत सताइए, हमारे लोगों को इतना मत मारिए। लोकतंत्र में जी रहे हैं और ये जो न्याय की व्यवस्था है बहुत अच्छे तरीके से आप कायम कीजिए, ऐसा अपील है पूरे हमारे बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से, भारत मुक्ति मोर्चा की ओर से और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद की ओर से और हमारे राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा की ओर से। और आज के बाद मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी लोग पास्टर्स को, विश्वासियों को प्रताड़ित करते हैं, आप उनके खिलाफ में आप सख्त एक्शन लेंगे, क्योंकि मुझे पता है जो आर्टिकल 25 है संविधान के अंदर में निहित मौलिक अधिकार है और संविधान के विरोध में कार्य करना देशद्रोह के श्रेणी में आता है, संविधान द्रोह में आता है और इसका क्या सजा होता है वो भी हमें पता है। इसलिए सम्मानीय हमारे जिला प्रशासन, जिला अधिकारी महोदय को मैं अपील करता हूं कि आज के इस सभा के बाद में जशपुर जिला में किसी के ऊपर प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए। और दूसरा विषय है साथियों, आदिवासियों के जल जंगल जमीन को सरकार द्वारा जबरदस्ती कब्जा कराना संविधान के विशेष अधिकार 5वीं अनुसूची का हनन है। कई साल से हमारे लोग 5वीं अनुसूची बोल रहे हैं और ये जो 5वीं अनुसूची है साथियों, हमारे लोगों को, कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है। तो मैं 5वीं अनुसूची के बारे में बताना चाह रहा हूं। 1950 में संविधान लागू हुआ, उससे पहले हमारे जो आदिवासी हैं, आदिवासी अपनी जो समाज को चलाने के लिए एक कानून का व्यवस्था बनाए थे, एक कानून का व्यवस्था बनाए थे जहां पे वो समाज को संचालित करने के लिए उन्होंने कानून बनाया वहां पे, और उस कानून का जो अमल है, इम्प्लीमेंटेशन, वो उन्होंने बनाया व्यवस्था। और उस कानून के वजह से अगर किसी को उल्लंघन करता है कोई पर्सन, तो उसको सजा की व्यवस्था थी, जिसको न्याय का व्यवस्था बोला गया। और उन लोग अपने समाज को बहुत ही अच्छे तरह से, जैसे आज वर्तमान समय में उसको बोला जाता है
है ना, कार्यपालिका बोला